चलो स्टार्ट करें। यस हेलो फिजा, सर। कैसे हो बेटा आप? यस सर। सर ठीक हो, थोड़ा सा लेट हो गया और मैं अपना सेल्फ स्टडी कर रही थी, फिर अभी टाइम देखा मैंने। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर, तो हम्म कुछ आइडेंटिटीज हम आ, पढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इनकी वैल्यूज क्या होती हैं बताओ? बोलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। सही होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी वे बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। है ना? एक मिनट। हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस बी थ्री ए क्यूब। बी। ए प्लस बी यही होता है। इसको आप एक्सपेंड यस करके सर। और कैसे लिख सकते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए माइनस बी। इसको आप एक्सपेंड कैसे लिख कर करके कैसे लिख सकते हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी थ्री प्लस थ्री ए बी प्लस स्क्वायर। थ्री ए बी स्क्वायर। सही बी बात है। स्क्वायर। यस सर। बिल्कुल सही बात। अब ये तो क्यूब तक के फॉर्मूले हमें याद हैं। अब मान लेते हैं क्यूब से ऊपर बात पहुंच गई, फिर क्या करेंगे? बोलो भाई। अगर क्यूब से ऊपर बात पहुंची तो क्या करेंगे? ठीक है, उसी के लिए हमारे पास क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली किसके लिए है? जब क्यूब से ऊपर की बात पहुंच जाए। ठीक है, क्यूब से जब ऊपर की बात पहुंच जाए मतलब ए प्लस बी की पावर एन। राइट, ऐसे ए प्लस एक्स की पावर एन। ऐसा कुछ आपको दिख जाए तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, राइट? बोलो भाई। यस सर। अब हमारे काम का यस कब सर। है? इसमें हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वन प्लस एक्स की पावर एन। इसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन सिक्स एक्स क्यूब प्लस क्या आएगा? एन एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ये आएगा। ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको रटना ओके। नहीं है, याद नहीं करना है आपको। इसकी आपको कोई नीड नहीं है, इसको आपको याद नहीं करना है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है बेटा, इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ जरा, बोलो। यस सर। यस सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पक्की बात? यस बोलो। सर। श्योर? अच्छा। अब हमसे कोई बच्चा बोलेगा कि हमें कैसे पता आपका ये फॉर्मूला सही है कि नहीं? भाई गलत भी तो हो सकता है। तो हम बोलेंगे पुट एन इक्वल टू टू। इस पूरे एक्सपेंशन में क्या बनेगा देखो?
ये बन जाएगा 1 + x²। अब यहाँ पुट करो 2, यहाँ तो 1 है, 1 ही रहेगा। यहाँ 2 पुट करोगे n की जगह 2x बन जाएगा। यहाँ 2 पुट करोगे क्या बन जाएगा, 2 × 2 - 1/2 x² बन जाएगा। और यहाँ 2 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसके आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। यहाँ अगर आप इस n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0 नहीं हो जाएगा। Yes, sir. इसके आगे वाले सारे टर्म्स में n - 2 का टर्म होगा तो सब 0 हो जाएगा। Yes. The ये whole पूरा thing टर्म gets 0. 1 + 2x, ये 2 से ये 2 गया, प्लस x²। क्या 1 + x का होल स्क्वायर यही होता है? अरे अभी पढ़ी ना आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। यस 1 सर। + x के होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाओ तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर Plus. प्लस 2 × 1 × x। क्या बन जाएगा, 1 + x² + 2x। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes. क्या यही चीज यहाँ पे आ रही है? देख लो, इस Yes, sir. फॉर्मूले से भी तो सेम चीज Yeah. मिली। हेंस प्रूव्ड, ये सही हमारा है। एक्चुअल प्रूफ इसका ऐसा नहीं है, एक्चुअल प्रूफ मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, पर आप बायो वाले बच्चों को कोई नीड नहीं है। मैंने आपको एक सिंपलिस्टिक प्रूफ बता दिया जिसमें आपके मन में ये डाउट ना हो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपने बोला इसको रटना नहीं है, तो फिर ये लिखा क्यों? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आना भी चाहिए। यस। Yes, sir. तो ये हमने क्यों लिखा है इसको आप समझें। जब आप मुझे बताओ, अगर हम ये बोले x इज वेरी लेस देन 1, x 1 से बहुत छोटा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, x = ऐसा कुछ है। मान लेते हैं आपने बोला x की वैल्यू है 0.0001, या हम इसको 10⁻⁻4 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अगर हम x की वैल्यू बहुत यस छोटी ले सर। लें तो x² की वैल्यू क्या होगी बेटा? सर 10⁻⁻4 का होल -4. स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻8। ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से। x³ की वैल्यू ऐसे ही निकालें तो आप क्या लिखोगे, 10⁻⁻4 का होल क्यूब। क्यू। ये भी बहुत 12 छोटा हो जाएगा। टाइम्स 12। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो उसकी हायर पावर्स 1 से बहुत छोटी होंगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये Yes, आपने sir. कैसे कर दिया, ये बेसिक भी बता दो सर। सर अगर आपने लिखा है a × b⁻n, n दोनों के साथ आ जाता है, a⁻n × b⁻n। अगर आपने लिखा है a/b⁻n तो a दोनों के साथ आ जाएगा, a⁻n b⁻n। अगर आपने लिखा है a⁻n होल टू द पावर m तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a⁻n m। अगर आपने लिखा है a⁻n × a⁻m तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करते हो तो दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर आपने लिखा है a⁻m/a⁻m, अगर डिवाइड किया है तो दोनों डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। क्या आपको ये सारी आइडेंटिटी मालूम थी? बोलो भाई। Yes, यस sir. सर। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, ये वाली यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, ये वाली आइडेंटिटी, थर्ड वाली, ठीक। तो पॉइंट ये है कि जो हायर पावर्स होंगी एक्स की वो सारी क्या होंगी, बहुत ही छोटी होंगी। बिल्कुल सही बात सर। तो क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए? बोलो, कर यस सकते हैं सर। क्या? Yes, sir. अप्रोक्स फिजिक्स में अप्रोक्स कैलकुलेशन अलाउड होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स में अप्रोक्स कैलकुलेशन अलाउड नहीं होती, मैथ्स में आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। पर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं वी कैन सेफली इग्नोर देम। तो क्या हमारे पास ये एक्सप्रेशन इतना बच जाएगा कि नहीं, बोलो। और यहाँ बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है। अच्छा, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो ये अप्रोक्सीमेटली में यहाँ पे माइनस आ 1 जाएगा। - nx. बस ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, बस ये हमारे काम का। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. पक्का आई?
Yes, अब sir. ये Yes, sir. अभी हमारे काम का कैसे है, ठीक है। आपसे कोई अगर बोल दे कैलकुलेट 1001 टू द पावर 1/3 विदाउट कैलकुलेटर, करो जरा, करके बताओ कैसे होगा ये कैलकुलेटर। Or 10.00 something. 00 समथिंग नहीं बताना ना, समथिंग के बाद क्या आएगा बताओ। 10 पॉइंट It समथिंग। is 1/3, so it might be like 10.003, I guess. हाँ वेरी गुड। कैसे किया? Like we have to factor out 1,000 and वेरी गुड then वेरी गुड, 1000, वेरी गुड। 1001 को आपने लिख दिया 1000 yes, yes. प्लस 1, क्यों? क्योंकि हमको परफेक्ट क्यूब के आसपास देखना, 1/3 निकाल रहे हैं। Yeah, इसमें exactly. से आपने क्या किया, 1000 को कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस 1/1000 लिख दोगे कि नहीं? Yes, sir. अब हमको क्या करना है? And then you need to apply the power which is given like 1/3. अब आप क्या करोगे बेटा? अब आप इसमें 1/3 की पावर चढ़ाओगे, जैसा उसने बोला, चढ़ा दिया 1/3 की पावर। अभी हमने पीछे आइडेंटिटी बताई, कहाँ गया भैया स्लाइड, कहाँ चला गया वो, ये बताया भाई। अगर ऐसा है तो एन इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, पहली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें। Yes, sir. Yeah. बोलो One भाई। by three is good. इसको हम लिख देते हैं 0.001। 0, 0. अब Oh, ये तो one हमको by 10 three. मिल गया पूरा पूरा। अब यहां पर इस वाले पार्ट में क्या हम 1 प्लस एक्स की पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स लगा सकते 1 हैं? plus xn. Yes, sir. We can do क्योंकि that. एक्स यहाँ बहुत छोटा है, देखो 0.001। तो क्या हम ऐसा कर देंगे बेटा? बोलो। Yes, sir. Yeah. कर देंगे। अब 10 इंटू, अब एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, 3.001/3। ये आ जाएगा कि नहीं? 3 Yeah. से काटो, 1 पॉइंट Oh, 10, 3, 3, 3, 1.0003333। 3. 10 से Yeah. मल्टीप्लाई, Go on. इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 10.0033333। Yes, sir. अब आप एक काम करो, आपके पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल में, दोनों के पास। Uh, कैलकुलेटर से yes, sir. कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू कितनी आ रही। Just a दोनों जन, minute, sir. We'll दोनों बच्चे calculate. कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू इनपुट करके देखो कितनी आ रही है। Yes, sir. We are getting answer like 10.00333. देखो Yes, sir. हमने बिना कैलकुलेटर के कितना एक्यूरेट कैलकुलेट कर लिया, देख लो भाई। Yes, sir. बोलो भाई, कितना समझ आया बेटू? Yes, sir. Yes, sir. Sir, if it's like 2001, then the answer will be 20.0033, right? नो, Uh, यू हैव टू सर्च नियरेस्ट क्यूब। okay. What is the value of 20 cube? It is 8,000. Yes. So when you will calculate 8,001 to the power 1/3, then it will come 20.000 something. Yeah. Okay, sir. Okay. Understood? Yeah, got it. Sure. Sure. Yes, sir.
ओके, अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर। तो ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है ये हमारे काम में आता है बेटा, ठीक है, हमारे काम में आता है। Okay, ठीक, sir. Okay. कैसे आएगा काम में सर, बताओ जरा, कहाँ काम में आता है? ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है कि नहीं? ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब एक पॉइंट हमने Okay, लिया sir. है एच हाइट ऊपर, और एच जो है बहुत छोटा है किससे, आर से। तो आपको यहाँ पे क्या बताना, जी की वैल्यू बतानी है। इसका ये प्रूफ हम ग्रेविटेशन में कराते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई। तो इस समझ पॉइंट को में अगर नहीं हम, आया sir. इसको अगर हम ए बोल दें तो जी ए कैसे लिखोगे? जी कैपिटल एम होल अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं? बोलो। सरफेस के ऊपर जी क्या होता है, जी एस यस क्या होता है? जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस के ऊपर यही होता है कि नहीं, बताओ, इसी को तो 9.8 कहते हैं हम। Yes, sir. तो हम इसमें से क्या करें, आर स्क्वायर बाहर निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा ये तो। और अंदर क्या बचेगा देखो, कि 1 + h अपॉन आर का -2 बचेगा कि नहीं, देखो। Yes, sir. फिजा बचेगा, फिजा। यस सर। अब जी ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे, देखो ये सर, ये तो जी एस बन गया, सरफेस वाला वैल्यू बन गया कि नहीं। अब यहां पे हम वही अप्रोक्सीमेशन अपना यूज कर लेते हैं। बोलो भाई, क्या ये यस फॉर्मूला आपने सर। ग्रेविटेशन में पढ़ा है? हम्म। Yes, sir. अब जब भी आप ग्रेविटेशन खोलोगे ना किताब में, यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एच इज वेरी लेस देन आर। क्यों लिखा है समझ में आया? क्योंकि एच लेस देन आर होगा, तो आप देखो एच अपॉन आर लेस देन हम 1 कह पाएंगे कि नहीं। और जब ये कंडीशन वैलिड है तभी हम 1 + x⁴ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx वाली कंडीशन यहाँ लगा पाएंगे कि नहीं, बताओ। Yes, sir. इसी रीजन से यहाँ पे ये फॉर्मूला जब एच इज वेरी लेस देन आर लिखा होता है तब ये वैलिड होता है, देख लो। Okay. हम्म। Okay, sir. बोलो भाई साहब। यस सर। हम्म। यस सर। अब आपसे कोई बोले, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h is equals to 64 किलोमीटर एंड h is equals to 3200 किलोमीटर। करो सॉल्व दोनों, ये फर्स्ट पॉइंट है, करो भाई सॉल्व। फिजा बोलेगी सर बेसिक मैथ पढ़ा रहे हो कि पूरी फिजिक्स यहीं खत्म कर दोगे? ये तो हम ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले थे, क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन में आता है, नीट का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। हम्म। Sir, I guess I cannot solve this. यू कैन नॉट सॉल्व, हम रोने लग I रहे हैं, अभी guess. तो सिखाया। सो वही जो फॉर्मूला बताया था उस पे ही वैल्यू पुट करनी है ना। वेरी गुड। देखो Okay. बेटा, हम्म, अच्छा I'll आपका नाम try, क्या है sir. बेटा? Anita अनीता। Raj, sir. Yes, sir. अभी तो बताया, देखो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है। Okay. एच की वैल्यू क्या दी है, 64 किलोमीटर। एच इज वेरी लेस देन आर, Okay. तो हमारा जी क्या निकलेगा, जी एच क्या निकलेगा, जी एस, जो अभी पिछली स्लाइड पे हमने ड्राइव किया, पुट कर दो भैया। R by R plus H whole square. ये हो गया कि नहीं बताओ? सर 9.6 आंसर। ये 100 आ जाएगा,
1 माइनस, इसको आप क्या कर दोगे, 98/100 लिख दोगे क्या, माइनस करने के बाद, बताओ। Okay, sir. Yes, sir. 98 इंटू 98 कितना आ रहा है फिजा? 88 is 64, So 98 into 98, 9,600 something. 98 is 72, 98 is 72, 144 और 6 150, 9,604. 9 is 81, 91 और 5 96, ये आ रहा है। बोलो भाई, वही 9.6. 9.6 बोलो भाई, meter per second square. Yes, sir. सही बात है। Yeah. अब सेकंड और पार्ट, सेकेंड वाले का आंसर 4.3. अब सेकंड पार्ट, h इज इक्वल टू 32, 100 किलोमीटर दिया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। Okay, sir. ये वाला तो कैंसिल हो गया 1, तो 0 आंसर आ गया। देख लो भाई, 0 हो गया आंसर, बताओ सही है? जीरो कैसे? हाँ, जीरो कैसे सर? बताओ बताओ, 0 आ तो रहा है। नहीं. हम्म हम्म, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तो जीरो तो नहीं आना चाहिए. आ तो रहा है, पर ये आंसर गलत है, रॉन्ग। Okay. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि h की वैल्यू 3200 किलोमीटर दी है, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, हमने बताया। तो आर h इज अपॉन नॉट वेरी आर लेस देन प्लस r। एच वाला कर सकते हैं ना. हाँ नहीं, ये वाला फॉर्मूला, ये कंडीशन वैलिड नहीं है, इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं, पहले ये समझो। सही बात है। Okay. अब Okay, अगर sir. अगर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है तो कैसे करेंगे? आर अरे कुछ नहीं अपॉन करेंगे बेटा, आर ये सीधा प्लस ये वाला एच फॉर्मूला लगा वाला देंगे, स्क्वायर. ये वाला सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। बोलो Okay, कितना आ गया? sir. तो GM/r², r² को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। GM/r² की जगह 9.8 डाल दिया, 1 प्लस h की वैल्यू आपने डाल दी 3200/6400 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 99.8 होल अपॉन, ये कितना बन रहा, 2 टाइम्स कटा कि नहीं कटा, 3/2 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, बोलो। यस सर. तो ये कितना बन जाएगा, 9.8 इंटू 4/9 बन जाएगा कि नहीं। 4/9. ये 4 से 9, 8 4 जा 32, 8 4 जा 4.333. 32 और 3 35, 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 82, 9 9 जा 81, 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो। Okay, sir. सर मैंने दूसरे फॉर्मूले से किया है पर मेरा आंसर 4.3 आ रहा है. कौन से फॉर्मूले से किया? इन दोनों फॉर्मूले के अलावा कौन सा तो फॉर्मूला है? वो आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर वाला. कौन सा? आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. उससे भी तो ये है। पता नहीं, मेरा तो 4.3 आ रहा है. एक बार कैलकुलेशन चेक करना, ओके सर. ठीक है। यस सर. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ये ऑलरेडी नीट में आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, ठीक है। Okay, sir. ये बात आई कि नहीं आई, बताओ यार, सही बात है। Yes, sir.
इतनी बात आपको समझ में आ गई? आया ना? सर कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हुई है। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, आपसे। अच्छा अच्छा, कितना आ रहा है? 4 पॉइंट कुछ आ रहा है? हाँ, वही बोल रहे थे 4.3 समथिंग तक जाएगा। ठीक ठीक, है ना? कैलकुलेशन देख लेना, कट्टी पिट्टी में गलती हो गई होगी। ठीक है। Approximately to 4.4, sir. हाँ ठीक है, समझ गए ना कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, यस sir. सर। पक्का? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, Okay, sir. तो सीधे क्वेश्चन करेंगे। अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 दी है तो बाकी रेशो बताओ। बाकी रेशो बताओ, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो। बहुत इजी है। सर साइन थीटा 2/3, कॉस थीटा √5/3, हाँ, tan थीटा निकाल रहे हो। निकालो निकालो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कॉस थीटा का, कोसेक थीटा का उल्टा है। ये सेक थीटा का उल्टा है। ये कॉट थीटा का उल्टा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि नहीं लगाओगे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यस। तो हाइपोटेनस क्या है? 3। ये है हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमको बेस का स्क्वायर निकालना है। तो बेस का हमको वैल्यू कितना मिल गया? √9/4 का माइनस, तो बेस का वैल्यू आपको क्या मिल गया? √5। अब तो आप लिख लोगे cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? √5/3। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टू 2/√5। √5। ये इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा, इसका उल्टा कोसेक थीटा। बोलो भाई। यस सर। हम्म, यस सर। यार समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर, ये आता है। अब एक चीज और बताओ। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। हालांकि आपको याद होगी, पर मैं फिर हाँ, भी एक बार याद लिख है। देता हूँ। याद है तो हमको बताइए कि सबसे पहले अनीता। बताओ अनीता। साइन जीरो की वैल्यू? सर 0। वेरी गुड, 0। साइन 30 की वैल्यू हाफ। 1/2। 1/√2। 1/√2। √3 रूट बाई टू। 1। 1। इसका उल्टा हो जाता अब है कॉस में, यहाँ अपोजिट। 1। ठीक है, 10 दिस अपॉन दिस, 0। 0। 0। 1/√3। 1 √3 इनफाइनाइट। इसको हम नॉट डिफाइंड भी कह देते हैं, कहीं कहीं लिख देते हैं। ठीक है, इससे कोई लेना देना यस। नहीं है, इनफाइनाइट ही बोलो। सेक थीटा क्या? कोसेक थीटा इसका उल्टा, इनफाइनाइट।
2 √2, 2/√3 1। सेक थीटा So इसका उल्टा 1, 2/√3, √2 2 इनफाइनाइट। कॉट थीटा इसका उल्टा इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 और 0। ये सारी वैल्यूज याद है कि नहीं बताओ? सर बोलो। कॉस tan साइन की तो याद थी, कॉस से कॉट की नहीं थी। अब हो गया रिकॉल? हाँ सर। ये समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने फटाफट फटाफट? सर मुझे कॉसेक से कॉट वाला नहीं समझ आया, मतलब अरे कैसे आपने बताया? कोसेक साइन का उल्टा होता है ना बेटा, 1/0 का इन्फिनिटी, 1/2 का हाँ उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2 √2, अच्छा, √3/2 का। साइन। हाँ ये लिखा ना ऊपर ये, ओ ओके, ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी। समझ में आया? जी सर। इसलिए मैंने लिख दिया कि बहुत छोटी चीज है, 10वीं में पढ़ के आए हो, पर फिर भी क्लियर कर दे। सेक कैसे लिख दिया? कॉस का हाँ उल्टा सर। 1 का इनवर्स 1, अभी √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/√2 का इनवर्स √2, 1/2 का इनवर्स 2, 0 का इनवर्स इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। या यस आप ऐसा सर। भी लिख सकते हो, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यहां से आप ये लिख सकते हो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यहां से आप लिख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बताओ, यस सर, क्लियर हो गया। ये बात समझ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। हम्म। यस सर। तो ये वैल्यूज आपके एकदम दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, यस। बहुत यूज होती है, ठीक है? फिर इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तो एक ट्राइंगल है जो कि फिजिक्स वालों को बहुत पसंद है। ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री। 53 के सामने वाली साइड होती है 4, 37 के सामने वाली साइड होती है 3, हाइपोटेन्यूज होती है 5। आपको ये ट्राइंगल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, इसका बहुत यूज होगा पूरी फिजिक्स में। अब मान लो आपसे कोई पूछ ले साइन 53 की बताओ वैल्यू, तो आपको साइन 53 नहीं रखना, आपको ट्राइंगल ध्यान रखना है। साइन 53 क्या होगा? सर 53 के सामने वाली परपेंडिकुलर तो 4/5। कॉस 53 क्या होगा? सर 53 से सटी हुई साइड बेस है तो 3/5। साइन 37 क्या होगा? सर 37 के सामने वाली साइड 3 है तो 3/5। सर कॉस 37 क्या होगा? सर 37 से सटी हुई साइड 4 है तो 4/5। सर टेन 53 क्या होगा? सर 53 के सामने वाली परपेंडिकुलर है तो 4/3। सर टेन 37 क्या होगा? सर 37 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो 3/4। सर कोसेक 37 क्या होगा? सर 37 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो 5/3। सर कॉट 53 डिग्री क्या होगा? सर 53 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो 3/4। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको चाहिए, आप इस ट्राइंगल से देख के लिख सकते हो। बोलो भाई, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वैल्यूज नहीं रखना है, वैल्यू नहीं रखना है, ये ट्राइंगल ध्यान में होना चाहिए। बोलो, ट्राइंगल कैसे बनाया? 37 के सामने वाली साइड छोटी, 53 के सामने वाली साइड बड़ी, तो 53 के सामने वाली साइड 4, 37 के सामने वाली साइड 3 और हाइपोटेन्यूज अपने आप 5 हो ही जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। पक्का? यस सर, यस सर, क्लियर। अनीता, नहीं है क्लास में सर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। अब पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री,
और 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री, होता है कि नहीं? यस होता है। सर। इन दोनों से ही सेम चीज आएगी। 1 रेडियन का मतलब क्या होगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल होगा। अब आप क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन करना है सर बताओ। आपको बताना है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 डिग्री को 12 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, थ्री थ्री 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 540 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 570 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 900 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो जरा। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 6 बार कट गया, पाई बाय 6 रेडियन बन गया। 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 45 से कितना बार कटेगा? 4 बार। 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने बार कटेगा? 3 बार। 12 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन गया? पाई बाय 15 रेडियन बन गया। 150 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 5 पाई बाय 6 रेडियन बन जाएगा। यस सर। 270 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सेम चीज कर रहे हैं हर बार, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर, 3 पाई बाय 2 रेडियन बन जाएगा। 330 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, 11 पाई बाय 6 रेडियन बन जाएगा। 540 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको कितना बन जाएगा? 3 पाई हो गया क्या? यस सर। 570 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा? 9 3 6 18, 3 1 3, 3 9 27, 19 पाई बाय 6 रेडियन बन गया। 900 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से काटेंगे, 5 पाई रेडियन बन गया। यस सर। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखे। हाँ सर, डिग्री से रेडियन में पाई बाई 180 रखते हैं और रेडियन टू डिग्री 180 180 बाई डिग्री पाई। रखते हैं। हाँ पाई की जगह 180 डिग्री रखते हैं हाँ, रेडियन टू डिग्री में। ठीक है। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है, तो अगर जैसे मान लो 4 पाई बाई 6 बोल दे, 13 पाई बाय 2 बोल दे, 21 पाई बाय 9 बोल दे, ठीक है, 7 पाई बाय 2 बोल दे, इनको आप लेके जाओ डिग्री में,
करो। टू 210 डिग्री। हाँ, अब इसको आप क्या करोगे, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू 185/π डिग्री, 180 π से टू बाय पाई से। 10 डिग्री 135 डिग्री। हाँ, ये कितना आ गया, 120 डिग्री। ये कितना आ रहा, 120 डिग्री टू आ रहा है। हंड्रेड 210। पहला वाला तो 120 आ रहा है। अच्छा, सही कैलकुलेशन करो बेटा। तो हाँ सर। है ना, सही है, सही कर रहा हूं मैं, चेक करते जाओ। हाँ हाँ। सारे सही कर रहा हूँ, कहीं गलती तो नहीं की। 9 7 जा 9 7 63। बताओ भाई। यस सर। हम्म, बोलो। यस सर, क्लियर है। हम्म, क्लियर है। यस सर। अब मुझे बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ 0 डिग्री आएगा, या 90 आएगा, या 180 आएगा। 270। हर बार ये हम और 90 डिग्री चले तो 360। 90 ऐड हो गया, जीरो में 90 ऐड हो गया। फिर 90 डिग्री चले तो फिर 90 ऐड हो गया, तो 180 आ गया। फिर 90 डिग्री चले तो फिर 90 ऐड कर दिया, 270। फिर 90 ऐड और कर जाओगे तो 360। 360। तो हर बार आप एक क्वार्टर चलोगे तो 90 ऐड करना है। तो अगला क्या आएगा, 90 इसमें 90 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 450। 450। फिर इसमें 90 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, 540। फिर इसमें 90 ऐड करोगे यस तो सर। क्या आएगा, 630। फिर इसमें 90 ऐड 630। करोगे तो क्या आएगा, 720। अगला फिर 90 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 810। नहीं, 810। अगला फिर 90 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 900। फिर अगला 90 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 990। और फिर अगला 90 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1080। यस सर। राइट है। अब आपसे यस अगर सर। कोई पूछ ले, क्या पूछे कि 235 डिग्री 635 डिग्री, फिर 721 डिग्री, 1082 डिग्री, 1079 डिग्री और 899 डिग्री, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, बताओ। सो पहला वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, अब 235 डिग्री, ठीक है। 235 डिग्री, तो आप यहाँ पर देखो, ये 270 डिग्री यहाँ है, 270 से कुछ पीछे, 180 से आगे है, 270 से पीछे है, तो ये कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। 635 डिग्री, फोर्थ। 630 डिग्री तो ये बन रहा, इससे 5 डिग्री हाँ, और आगे तो ये फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। 721 डिग्री, 720 डिग्री तो इसके ऊपर आया। फिर 1 डिग्री और आगे, मतलब ये फर्स्ट फर्स्ट। क्वाड्रेंट। 1082 डिग्री, 1082 डिग्री, 1080 यहाँ आया, 2 डिग्री और आगे चले गए, फर्स्ट। फर्स्ट। 1079 डिग्री, फोर्थ। 1080 तो ये है, 1 डिग्री कम हो गया तो रिवर्स आना पड़ा, तो फोर्थ। फोर्थ। 899 डिग्री, 900 वो भी डिग्री तो ये है, 900 डिग्री फोर्थ। ये है, और इससे एक कम हाँ। आना पड़ा, इससे एक कम हो गया तो सेकंड डिग्री। यस सर।
बोलो भाई। यस सर। श्योर? यस सर, यस सर। कोई भी एंगल कहाँ पर लाई करता है ये पहचान लोगे अब? हाँ सर। श्योर है? यस सर। पक्का? हाँ। ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसमें सारे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक। सारे पॉजिटिव। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई पॉजिटिव, ठीक है, साइन और उसका भाई मतलब कोसाइन। फिर थर्ड में क्या होता है? टेन और उसका भाई एंड पॉजिटिव। और फोर्थ में क्या होता है? कॉस क्रॉस। और उसका भाई पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं? यस सर। कितनी बार समझ में आई? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अब जब भी हम, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सार ये है, जब भी हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये बात मालूम है ना? बोलो। यस सर। ठीक है। अब आपसे अगर कोई बोल दे, क्या बोल दे? आपसे बोल दे साइन 120 डिग्री बताओ, साइन 330 डिग्री बताओ, साइन, नहीं ऐसे नहीं। आपसे अगर कोई बोल दे साइन 180 - थीटा, साइन 180 + थीटा, कॉस 180 - थीटा, कॉस 180 + थीटा, ठीक है, टेन 360 + थीटा, टेन 360 - थीटा, ठीक है, कॉट 540 + थीटा, कोसेक 900, नहीं, कोसेक 900 + थीटा, इनकी वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? सर अगर साइन 180 माइनस थीटा में 60 रखेंगे क्या करेंगे? तो अगर साइन 180 माइनस थीटा में 60 रखेंगे तो साइन 120 आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ, थीटा के फॉर्म में आएगा ना आंसर अभी तो। थीटा के फॉर्म। अरे, साइन 180 - थीटा मतलब 180 से कम, 180 तो ये है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस लगा दिया। अब 180 मतलब हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये साइन ओ थीटा, अच्छा। हाँ। ठीक है। साइन 180 + थीटा, 180 + थीटा माइनस मतलब थर्ड माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। जाने की टेंडेंसी है, वहां पे साइन नेगेटिव होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। cos 180 - थीटा, 180 - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस होता है नेगेटिव, 180 है नेगेटिव। मतलब हम एक्स एक्सिस से मेजर मेजर कर रहे हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। हम्म। cos 180 + थीटा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, नेगेटिव। एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। टेन 360 + थीटा, 360 यहाँ पर है, 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस से मेजर tan। कर रहे हैं। 360 - थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, माइनस। फंक्शन चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस से मेजर किया। कॉट 540 + थीटा, 540 कहाँ आएगा बताओ? यहाँ आएगा कि नहीं? थर्ड। ठीक है, ये 540 यहाँ पर है। 540 + थीटा का मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका भाई पॉजिटिव, और ये एक्स नेगेटिव। एक्सिस से मेजर हुआ है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉस। ये समझ में आया लॉजिक?
हाँ यस सर। कोसेक 100 900 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 900 कहाँ पर है? 900 यहाँ पर है, और 900 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका भाई पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। बोलो, यस सर। ये बात समझ में आई? हाँ, यस सर। अगर आ गई है कुछ क्वेश्चन करते हैं। बस इतनी करनी है। अब इसमें क्या करोगे, एंगल को ऐसे ब्रेक करोगे कि एक्स एक्सिस से मेजर हो, क्योंकि अभी हमने वही वाली यस सर। पैटर्न पढ़ी है जस्ट। इसको जैसे लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस 60 माइनस 60। ये कौन सा रूट क्वाड्रेंट हो गया? 3 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और साइन 120 की वैल्यू रूट 3/2। इसको ऐसे लिखेंगे कॉस 180 माइनस 30। 180 माइनस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, नेगेटिव। एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा। यस। यस सर। कॉट 270 हमको एक्स एक्सिस से लेना है, राइट? तो 180 प्लस 60 ले। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका भाई पॉजिटिव होता है, फंक्शन यस चेंज सर। नहीं होगा। कॉस बोलो, 1/√3। इसको कैसे लिखें? 300 ऐसे 360 लिखें। माइनस 60। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। एक्सिस, एक्स एक्सिस से मेजर करें तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। बोलो, यस सर। बोलो भाई, चाहिए कौन सा? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, राइट? यस सर। यही आ रहा है। हम्म, कॉट यस 720 कहाँ पर होता है भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर। फोर्थ 720 प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सब फर्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉट 60 का वैल्यू 1/√। देख लो भाई, राइट? यस सर। हम्म, क्लियर है? यस सर। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है, यस सर। राइट? साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दो, ये बन जाएगा। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा किसका यस करेगा? ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दो, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा। बोलो, ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस बोलो, सर। यस सर। पक्का? तो ये तीन आइडेंटिटी यस हमारी बेसिक है। फिर साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है।
यस सर। फिर यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी हो जाए तो कॉस ए कॉस, कॉस बी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, कॉस में साइन उल्टा होता है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, राइट। यस सर। फिर टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी tan ए प्लस tan बी अपॉन वन वन माइनस, माइनस tan ए tan बी। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक। यस सर। और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। प्लस। बोलो भाई। अच्छा, ए और बी दोनों को अगर हम थीटा पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? ये साइन टू थीटा बन जाएगा। बोलो, बोलो। यस सर। इस वाली इक्वेशन में अगर हम ए और बी की जगह थीटा पुट कर दें तो साइन टू थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर हम ए और बी की जगह थीटा पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? कॉस टू थीटा बन जाएगा कि नहीं? हाँ। बोलो। वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या वेरी गुड। फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बोलो भाई, यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर आ गई है यस। तो बताओ साइन 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी? निकालो। और दीजिए, ऐसे ब्रेक करना 75 को कि दो नोन वैल्यूज फोर्टी बने। फाइव प्लस थर्टी। हम्म, वेरी गुड। साइन ए प्लस बी, राइट। सही लिखा है। यस सर। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। वो सही बात है कि नहीं? यस सर। पक्का? अगर पक्का है तो बता दो भाई। कॉस 15 डिग्री। चलो, 45 माइनस 30 कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश बेटा। यह हो जाएगा cos 45 इंटू प्लस, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। देख लो भाई। यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या साइन लिख सकते हैं? हाँ। अब साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखो सेम चीज वहां भी, यहाँ से भी प्रूफ हो रही है। ऐसे और आइडेंटिटी आ रहा है तो वैल्यू सेम आ रही है, देखो। हो रही कि नहीं? यस सर। हम्म। यस सर।
अभी 90 माइनस थीटा वाला भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने बीच में ब्रेक इसलिए ले लिया जिसमें आपको इन फॉर्मूले में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने दूसरे टॉपिक को चेंज कर लिया। अभी ASTC रूल अभी बचा हुआ है, राइट? ये बात समझ में आई यस कि नहीं सर। आई, बताओ। हाँ आ गई। अब नीट 2025 में एक सवाल आया था, आया था, बताओ, आया था कि नहीं आया था? कौन सा? बता रहा हूँ, 1 मिनट ला रहा हूँ। ये करके आए थे एग्जाम में, ये क्वेश्चन करके आए थे एग्जाम में? हाँ किया तो था मैंने। क्या आंसर था? कैसे किया था ये बताओ। छोड़ो क्या आंसर था, छोड़ो कैसे किया था। आंसर वन था यस। वन तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा वन था, हाँ अरे वन हाँ ऑप्शन हाँ है। वन ऑप्शन। हाँ सही है आंसर। वेरी गुड बेटा, शाबाश, ये करके आए थे आप, वेरी गुड। बोलो भाई। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं ना, इसको नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे इस पे हम। और आप करके आ गए, हाँ हाँ किया था सर। ठीक है। चलो अगला, अब हमको पढ़ना है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। सर मुझे इसी में प्रॉब्लम तो समझ नहीं आया उतने अच्छे से। क्या? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। साइन, अगर हम इफ वी पुट थीटा इन रेडियन, रेडियन में पुट करेंगे हमेशा थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर होती है, और टेन थीटा की वैल्यू भी लगभग हम थीटा के बराबर ले सकते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू लगभग 30 के अंदर होगी तो ये चीज वैलिड है, और यहाँ थीटा की वैल्यू लगभग 5 डिग्री के अंदर होगी तो ये चीज वैलिड है। नहीं समझे? नहीं सर। समझा रहे हैं। आपसे अगर कोई चीज बोल दे साइन 1 डिग्री बताओ, ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बोला, थीटा की वैल्यू किस में पुट करनी, रेडियन में, तो हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बताओ, क्या 1 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया? हाँ। ये रेडियन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं क्या यस बोल रहा सर। हूं, ये एंगल चूंकि बहुत छोटा है, 5 डिग्री से कम है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली पाई/180 के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 0.0174। डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? अब आप बोलोगे सर हम कैसे लिखें, हम कैसे माने, हम तो नहीं मानेंगे, मेरा दिल नहीं कह रहा मानने का। मैं बोलता हूं कैलकुलेटर उठाओ, उठाओ कैलकुलेटर, और उसमें साइन 1 डिग्री पुट करो, देखो वैल्यू क्या आ रही, डिग्री में पुट करना, ठीक है। बताओ साइन 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से क्या आ रही है? क्या ये वैल्यू आ रही है? हाँ आ रही है? हाँ हाँ पक्का? मैच हाँ। किया? यस सर। पक्का मैच किया? हाँ हाँ। क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों वेरी क्लोज? यस सर। अच्छा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हाँ हमने देखो हाँ ये साइन लगाया है।
अप्रोक्सीमेटली। फिर आपने बोला सर 10 को भी बोल दिया आपने, चलो कैलकुलेट करते हैं। 10 1 डिग्री क्या होगा? तो सर हम इसको हम लिख देंगे 10, 1 डिग्री को हम पहले कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। और अभी आपने बताया है कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब 5 डिग्री से कम हो, तो 10 थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम पाई बाई 180 इसको भी लिख देंगे। और अभी पाई बाई 180 की वैल्यू 0.0174 लिखा था, तो 1 डिग्री की वैल्यू भी इसके बराबर आएगा लगभग। कैसे माने सर? हम तो नहीं मानेंगे, मेरा मन नहीं कह रहा। फिर से उठा लो कैलकुलेटर और उसमें पुट करो 1 डिग्री, देखो क्या आ रहा है आंसर। क्या ये आ रहा है? हाँ उतना ही आएगा। ये देखो, वेरी क्लोज, यार। राइट। यस सर। अब मैंने बोला है कि ये चीज वैलिड है 30, साइन थीटा इक्वल टू इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये थीटा 30 डिग्री तक वैलिड है। अच्छा, कैसे मान ले हम? चलो करके देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। हो जाएगा ये। अब मैं बोल रहा हूं कि ये लगभग लगभग पाई बाय 6 के बराबर ही है। ठीक है, पाई बाय 6 क्या होता है? 0.523 के बराबर। यस। हमको मालूम है साइन 30 की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है बताओ? हाफ होती है ना। बिल्कुल सही बात सर। क्या ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? क्या ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? बोलो। यस सर। बहुत क्लोज है ना दोनों। हाँ। तो ये बात समझ में आ गया क्या? ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि हाँ, यस जरूरत सर। पड़ने पे साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू छोटी हो। और उसको हमने 3 एग्जाम्पल देके प्रूफ भी कर दिया। बोलो, आया समझ? ठीक यस है, सर। पक्का? यस सर। जेल रखने के लिए तो नहीं बोली हो? जेल रख नहीं लेते हैं सर। यार, नहीं तो ये रोएंगे फिर रात में कि कुछ रन में नहीं आया फिजा को। नहीं हाँ सर आ फिजा, रहा है समझ। आ रहा है। अब ये क्या बना दिया सर? सर ये एक पेंडुलम है जिसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब इसका वेट नीचे लगेगा mg, और इसकी लेंथ है पेंडुलम की l, यहां लगेगा mg cos थीटा, ये एंगल थीटा है। और ये फोर्स कितना लगेगा कंपोनेंट? mg sin थीटा। इस पेंडुलम को यहां पर ऐसा रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? mg sin थीटा बिल्कुल करेगा सर। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा? माइनस mg sin थीटा इंटू एल, लग रहा होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। ये तो एक धागा है, तो सिर्फ इस बॉब का मास अगर m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? T इज इक्वल टू आई अल्फा। बोलो। और इस पूरे बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml², क्योंकि ये धागा है, मासलेस धागा है, तो इसका काउंट करेंगे नहीं। ये l दूरी पे है इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से, तो ml² हो गया। तो ये हो जाएगा ml² इंटू अल्फा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक l से एक l कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? -g/l इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं कि नहीं बताओ? तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -g/l इंटू थीटा। सर ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। बोलो।
और सर ये तो ओमेगा स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस। हेलो यस हेलो, सर, यस सर। कहाँ तक समझ में आया आपको? कहाँ से टूटा था? वो एमजी वाला जो बता रहे थे आप। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अब देखिए, नहीं। अभी भी नहीं दिखे? नो सर, स्क्रीन इज शेयरिंग दिखा रहा है। नहीं दिख रही सर। अब हाँ, अब दिखी। mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, यहाँ mg sin थीटा, राइट? यस सर। अब mg sin थीटा इसको टॉर्क देगा, तो mg sin थीटा इंटू एल, ए आई अल्फा। अब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा। इस पॉइंट के अबाउट आई कैसे लिख दोगे? एम एल स्क्वायर लिख दोगे कि नहीं? क्योंकि इस रस्सी का मास इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल लिख देंगे। तो यहाँ पे हम एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चूंकि थीटा बहुत छोटा है, तो हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी? थीटा के बराबर हो जाएगी। ये होती है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल मिल गई, मतलब ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यही तो हम पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ते हैं एसएचएम में। बोलो बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर, पक्का? यस सर, श्योर? यस सर। अच्छा, अब एक होता है साइन रूल। क्या होता है? साइन रूल। ठीक है। अब साइन रूल क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, ए, बी और सी। ए के साथ लगा हुआ एंगल अल्फा, ये बीटा, इसको गामा कह देते हैं। अल्फा के सामने वाली एंगल ए, बीटा के सामने वाली एंगल बी, गामा के सामने वाली एंगल सी। अब साइन रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू साइन रूल, देखना जरा, साइन अल्फा अपॉन उसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन उसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू साइन गामा होल अपॉन उसके सामने वाली साइड। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। ये याद आया कि नहीं आया? ये पढ़ा था आपने? बोलो बोलो, यस सर, पढ़ा था? यस सर। याद आया कि नहीं आया? बताओ यार। हाँ, आया। तीन फोर्सेस लग रहे हैं इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है। ये आपका है सपोज 20 न्यूटन, ये आपका है 10 न्यूटन। ठीक है। ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है। यस सर। और नहीं, ऐसे नहीं करते। इसको ऐसे लगाओ। ठीक है। अब ये ऐसा। अब ये आपका है 300 न्यूटन, ये वाला, राइट? ये यस आपका सर। एंगल,
ये आपका एंगल ऐसे है 53 डिग्री। ठीक है, आपको T1 निकालना है, आपको T2 निकालना है। ठीक है, फाइन T1 एंड T2। बहुत ही सिंपल है। अब इसको कंपोनेंट करके नहीं करना है सॉल्व। ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया सर, 90 प्लस 53 डिग्री हो गया। ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 37 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हो जाएगा। अब T2 के सामने वाला एंगल, तो T2 होल अपॉन उसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 300 के सामने वाला एंगल, 300 अपॉन साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल कितना है, 90 प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू T1 और उसके सामने वाला एंगल। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ T2 बच गया 300। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं। और साइन 90 प्लस थीटा, एक कॉस थीटा, बताओ। बिल्कुल सही बात। अब देखना, कॉस 53 डिग्री अभी बताया था सर आपने पीछे, कहाँ गया। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। होती है। और T1 कॉस 37 की वैल्यू 4/5। यस यहां से सर। देखो इसको, अब यहां से आपको T2 की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, सीधे सीधे मिल गई कि नहीं मिल गई, बताओ। 500 न्यूटन। और T1 की वैल्यू भी मिल गई कि यहां से कि नहीं, 500 इंटू 4/5। तो आप अगर साइन लॉ लगाओ तो बिना कंपोनेंट करके इस तरीके से, अगर तीन फोर्स लग रहे हैं तो साइन लॉ से सीधे आप निकाल सकते हो। इसका सेकंड मेथड है, एक्स और वाई एक्सेस में कंपोनेंट करो, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 कर दो, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 कर दो, जो हम एनएलएम में करते हैं। पर वैसे अगर नहीं करना है तो साइन लॉ से सीधे आप कर सकते हो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। पक्का। यस सर। श्योर। यस। अगर आपको समझ में आ गया तो अब एएसटीसी रूल में अगला चीज, अगर एंगल वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। कॉस कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। साइन टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। कॉट किस में कन्वर्ट होता है, टेन में। टैन कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। सेक सेकंड। किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। यस सर। क्वेश्चन करते हैं सीधे। आपको अगर निकालना है साइन 120 डिग्री, कॉस, कॉस 240 डिग्री, ठीक है। फिर आपको निकालना है कॉट 510 डिग्री, ठीक है। फिर आपको निकालना है सपोज टेन 315 डिग्री, और आपको फाइनली निकालना है कॉट -60 डिग्री।
करो। बहुत ही सिंपल है, हमको 90 प्लस फॉर्मेट में तोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव, पर चूंकि ये हम वाई एक्सेस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। फिर कितना आ जाएगा, +√3/2। वही हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, 240 को कैसे लिखे हम, cos 270 माइनस 30 डिग्री। तो 180 प्लस 60 भी कर सकते हैं। 180, अभी हम ये वाला फॉर्मूला सीख रहे हैं ना बेटा, वो तो हम सीख चुके हैं ना पहले पिछली स्लाइड में, यस सर। वो तो हम करके आ चुके हैं ना, वो कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। हाँ। अब 270 माइनस 30, अब यहाँ कहाँ आ गए, साइन और टेन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा, -½ बन जाएगा, राइट। इसको कैसे लिखोगे, कॉट 540 माइनस 30 डिग्री, लिखोगे कि नहीं। यस सर। 540 कहाँ आता है, जरा देख के बताना सर, हमको याद नहीं है, देखो ये 540 कहाँ आ रहा है। 540 नहीं, इसको अपन लिखते हैं 630 के फॉर्म में, है ना। यस सर। 510 है ना ये, हाँ। इसको हम कैसा लिखेंगे बताओ, अ, इसको आप लिखोगे 450 के फॉर्म में, राइट। इसको आप लिखोगे कॉट 450 डिग्री प्लस 60 डिग्री, लिखोगे कि नहीं। अब 450 डिग्री कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, अब फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉट किस में जाता है, 10 में। ये समझ में आया, बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। पक्का। यस सर। अब ये कैसे लिखोगे, 10, इसको कैसे लिखोगे, क्या मैं इसको 270 प्लस 45 लिख दूं। सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस, फंक्शन चेंज होगा क्योंकि हम ये वाई एक्सेस से मेजर कर रहे हैं, तो 10 किस में जाएगा, कॉट में। बोलो, बोलो। हाँ ये √2 ही आएगा, नहीं 1 आएगा सर, बोलो भाई, बोलो बेटा, यस सर। यस सर। सही समझ में आ रहा है। हाँ। अच्छा ये कैसे होगा, इसको हम कैसे लिखें, कॉट 0 - 60 डिग्री लिखेंगे कि नहीं। हाँ। सर 0 तो एक्स एक्सिस पे है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सर फोर्थ क्वाड्रेंट। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 और कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे, और चूंकि ये एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, -1/√3। सही बात है, बोलो। यस सर। आप इसमें एक चीज और ध्यान रख सकते हो, ये जो माइनस थीटा होता है ना, कॉस कॉट माइनस थीटा, सबसे बाहर आ जाता है, कॉस और सेक्स रिवर्स नहीं आता। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -sin थीटा। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, कॉस से बाहर नहीं आता। टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -tan थीटा। सेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा। और कोसेक
माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोसेक। समझे कि नहीं समझे, बोलो बोलो। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, अब सब रिवाइज हो रहा है कि नहीं आपका बेटा, बोलो। यस यस सर। पक्का? हाँ सर, ये सब क्लियर था, रिवाइज हो गया। फटाफट है ना, जल्दी, थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पता है आपको सब आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन नीचे आ जाएगा और पावर में एक कम। राइट। हाँ। फिर साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स क्या होता है, e टू द पावर एक्स ही रहता है, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स यस सर। 1/x होता है। 1/x। और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। इतने ही फॉर्मूले हमारे काम के हैं, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, करो। बहुत आसान है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स सबके साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। यस सर। इसको हम एक्स की पावर माइनस हाफ लिख दें। हाँ। अब पावर नीचे आती है और एक कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। पावर नीचे आती है और एक कम हो जाती है, तो माइनस हाफ में माइनस वन, -3/2। पावर एक नीचे आती है और एक कम हो जाती है, तो -1 में -1 करोगे -2, साइन एक्स का कॉस एक्स। सही है, बोलो। सही है। यस सर। अब इसका करना है, सीधे लिखेंगे डायरेक्ट। ये वाला पावर नीचे आएगी, एक कम हो जाएगी, तो -3/2 -1 करोगे तो -5/2 बन जाएगा। -3/2 -1 करोगे तो -3 -2/2, तो -5/2 बन जाएगा। यस, बोलो। सर 10x का तो आपने बताया यस सेक सर। स्क्वायर एक्स, e की पावर x का e की पावर x, यहाँ पावर नीचे आएगी और एक कम हो जाएगी, और कांस्टेंट का 0। बोलो भाई, ये समझ में यस। आया, यस सर। बिल्कुल पक्का, हाँ। श्योर 100%। यस सर। चलो,
अब वो वाला चेन रूल याद है? हाँ, आउटसाइड इनसाइड वन, हाँ आउटसाइड इनसाइड वन है। हाँ, फ्लोर वाला मैंने बताया था ना, हाँ, जैसे साइन ऑफ ई की पावर एक्स, क्या बताया था, ये क्या होता है ग्राउंड फ्लोर, ये क्या होता है फर्स्ट फ्लोर, बताया था स्पाइडरमैन वाली कहानी, यस सर, यस सर। है ना? तो dy बाई डी एक्स निकालना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा तो ए पी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स। सही है? यस। अब से अगर कोई बोले y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, पहले तो ऐसे लिख दोगे एल एन ऑफ ई की पावर साइन एक्स और इस पूरे का पावर हाफ। अब आप देखो, आपको क्या ये ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है, क्या ये आपको फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, क्या ये आपको सेकंड फ्लोर दिख रहा है, और क्या ये आपको थर्ड फ्लोर दिख रहा है? टोटल 4 फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा, मतलब पावर हाफ उसको दिखेगा, हाफ नीचे आ गया, और इसमें एक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो हाफ में से एक कम हो जाएगा तो माइनस हाफ बन जाएगा। सही है? बोलो। ये वाला हाफ नीचे आया ऐसे, और इसमें से एक कम हो गया, अब मल्टीप्लाई, अब इसको ln दिखेगा, फर्स्ट फ्लोर दिखेगा, तो ln के अंदर जो भी क्वांटिटी है e की पावर साइन एक्स, वो 1 अपॉन में चली जाएगी, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, फिर मल्टीप्लाई, अब ln का हो गया, अब उसको e की पावर समथिंग दिखेगा, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर समथिंग ही होता है, फिर उसको कौन दिखेगा, उसको फाइनली थर्ड फ्लोर दिखेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर दोगे, आंसर हमारे पास ये आएगा। बोलो। बोलो बोलो बोलो। बोलो बेटा। यस सर। ये याद आया कि नहीं आया? बोलो। बेटा बोलो। यस सर। याद आया आपको? यस सर। चलो फिर, है ना, आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, 2 घंटे हो गए हैं, थक गए होगे आप भी, इसके आगे कल करते हैं, ठीक है? यस सर। और इसके आगे और क्या क्या रिवाइज करना है आपको, ये बता दो पहले। इंटीग्रेशन वगैरह ही बचा है। हाँ और तो वो मैक्सिमा मिनिमा, ये ठीक, सब। ओके ओके एंटी लॉग भी है, लॉग, एंटी लॉग। ओके ओके ओके, ठीक है फिर बेटा, कल मिलते हैं, गुड नाइट, हाफ, बाय। 45 मिनट या हाफ आवर में हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, फटाफट करेंगे ना तो हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन लोग आगे जाएंगे। वेक्टर, ओके सर। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू।